Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing well. Today we are going to chapter number 2 ratio proportions and percentage. चैप्टर नंबर 2 है ये ICOM पार्ट 1 बिजनेस मैथ रेशो। सबसे पहले हम जो है रेशो को समझते हैं। रेशो की डेफिनेशन क्या है, रेशो किसे कहते हैं। रेशो बेसिकली उर्दू में कहते हैं तनासब। अब रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। रेशो is the comparison of two quantities of the same kinds, के जब हम दो क्वांटिटीज हो, दो मिकदारें हों, लेकिन उनकी यूनिट, उनकी इकाइयाँ एक जैसी हों, तो उनको हम जो है रेशो उनका निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ हमें ग्राम में दे रहे और एक चीज़ हमें केजीज में दे रहे, तो दोनों को हमने ग्राम में लाना है या दोनों को केजीज में कन्वर्ट करना है। इसी तरह अगर कोई एक चीज़ हो जो मिनट्स में दी जा रही हो और दूसरी चीज़ आवर्स में दी जा रही है, घंटे में, तो हम दोनों को इक्वल यूनिट्स में बनाएंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे। द रेशो बिटवीन टू क्वांटिटीज ए एंड बी इज रिटन ए अपॉन बी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन बी, और या हम इसको ए रेशो बी मीन्स ए इज टू बी, इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रेशो के लिए सबसे पहले जैसे कि हम नोट, कुछ चीज़ें हमने अपने माइंड में रखनी है। द क्वांटिटी टू बी कंपेयर मस्ट बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई सेम यूनिट, दोनों के सेम यूनिट होने चाहिए। अगर एक तरफ केजीज है तो दूसरी तरफ भी केजीज, अगर एक तरफ ग्राम्स है तो दूसरी तरफ भी क्या होने चाहिए, ग्राम्स होना चाहिए। सेकंड नंबर हमारे पास इसका जो है the order in which the ratio is written important, or the ratio A and B is different from the ratio B and A, कि ये दोनों जो है आपस में डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द रेशो A रेशो B और B रेशो A। रेशो इज नो यूनिट, जो रेशो है उसका कोई यूनिट नहीं होता। पहली एग्जांपल हमारे पास है, जैसे हमने 50 ग्राम्स रेशो 200 ग्राम्स, इनका हमने आपस में रेशो मालूम करना है, तो हम इसको ऐसे मालूम कर सकते हैं। 200 ऐसे लिख दिए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन में। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले 0 से 0 को कट करना है, और अब हमने क्या करना है इसका, अब हमने ऐसे टेबल पढ़ना है कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4, या हम इसको 1/4 कर सकते हैं। ये हमारा आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है 150, फाइंड द रेशो 150 सेंटीमीटर टू 3 मीटर्स। यानी 150 सेंटीमीटर को 3 मीटर्स के, इसको हमने रेशो में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो 1 मीटर है इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर्स हमारे पास 300 सेंटीमीटर हो जाएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम कन्वर्ट करते, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 150 सेंटीमीटर रेशो 300 सेंटीमीटर। सो 150 300, या हम इसको अपनी आसानी के लिए डिवीज़न के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 3, 0 से 0 कट ऑफ कर देंगे। अब हमने ऐसे टेबल पढ़ना है कि इसके कंप्लीट कट हो जाए, तो 3 का टेबल, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से 0 हमने कट कर लिया, तो यहाँ हमारे पास 15/13। तो अब हमने जो 15 का टेबल है, अगर हम उसको पढ़ें 1 और 2, तो ये हमारे पास 1/2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। ये इसका आंसर है।